बीबीडी क्लासेस के इस सोशोलॉजी सेशन में आप सभी का स्वागत है। सोशोलॉजी के आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदू जीवन यात्रा के प्रमुख संस्कारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से प्रमुख संस्कार हैं जिनको हिंदू समाज में माना जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इस विषय पर काफ़ी विभिन्नता है कि हिंदू जीवन से संबंधित संस्कारों की संख्या असल में कितनी है। महर्षि गौतम धर्मसूत्र में सबसे अधिक 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जबकि अगर हम बात करें पारस्कर गृह सूत्र की या बौद्धायन गृह सूत्र में, तो इन दोनों में ही 13 सूत्रों के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में भी 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक संस्कार विधि तथा कुछ अन्य विद्वानों द्वारा बताए गए संस्कारों में इनकी संख्या 16 मानी गई है। डॉक्टर रजवली पांडे ने इन संस्कारों को 16 मानना उचित समझा है। अगर हम संस्कारों का अध्ययन करें तो इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम संस्कार होता है जन्म के पूर्व के संस्कार। द्वितीय में हम लोग बाल अवस्था के संस्कारों की बात करते हैं। फिर हम शैक्षणिक संस्कारों की, फिर विवाह संस्कार, फिर अंत्येष्टि संस्कार। ये टोटल 5 डिवीजन प्रमुख बताए गए हैं। जन्म के पूर्व संस्कार। हिंदू संस्कारों का संबंध व्यक्तित्व परिष्कार एवं शुद्ध की क्रिया से होने के कारण अनेक ऐसे संस्कारों का विद्वान है जिनका उद्देश्य जन्म से पूर्व ही बच्चों के लिए मंगल कामना करना है। उसके जन्म को धार्मिक रूप देते हुए बच्चे के माता पिता को उसके कर्तव्यों को अवगत कराना है। इनमें गर्भधान, पुंसवन तथा सीमांतयौन संस्कार प्रमुख हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और हिंदू धर्म में मुख्यतः जब जन्म लेता है बच्चा, उससे जन्म से पूर्व से ही अच्छे संस्कारों की बात की जाती है। चलिए एक बार हम लोग समझते हैं एक एक करके। गर्भधान गृह सूत्र गर्भधान के साथ ही संस्कारों का प्रारंभ होता है। पूर्व मीमांसा में कहा गया है, जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यह संस्कार इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि संतान को जन्म देना है भी एक धार्मिक कार्य है या कर्तव्य है, इसलिए इसमें किसी तरीके की अपवित्रता का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप गर्भधान के समय आप गर्भधान के बारे में विचार कर रहे हैं तो इसमें भी आपका एक धार्मिक महत्व है। मतलब आपके मन में गलत बातें नहीं आनी चाहिए। आप ये सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, प्रकृति में अपना योगदान देने वाले हैं। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में उल्लेख है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी ऋतुकाल में अपने पत्नी के समीप नहीं जाता तो वह भ्रूण हत्या का दोषी होता है। हिंदू जीवन में पुत्र जन्म का विशेष महत्व होने के कारण यह भी उल्लेख मिलता है कि गर्भधान यदि समरात्रि अर्थात रात्रि की वह तिथि जो 2 की संख्या में विभाजित हो सके में किया जाए तो पुत्र जन्म की अधिक संभावना रहती है। पाराशर स्मृति में कहा गया है कि गर्भाधान संस्कार के बिना जीवन लेने वाले बच्चे अशुद्ध होता है। सामान्य विचार यह है कि यह संस्कार पहले गर्भधारण के समय ही किया जाता है। एक बार पवित्र हुआ गर्भ आगे भी पवित्र बना रहता है। पुंसवन, दूसरा पॉइंट आता है पुंसवन। गर्भधारण का निश्चित हो जाने के बाद गर्भ में स्थित शिशु को पुंसवन नामक संस्कार से पवित्र किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र के जन्म की कामना करना है। साधारणतः ऋषि शौनक का यह मत अधिक उचित समझा जा सकता है। गर्भधारण स्पष्ट हो जाने के तीसरे मास में इस संस्कार को करना उचित होता है। मतलब आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है और तीसरे महीने में आप इसको करना है। अनेक शास्त्रोकारों का विचार है कि पुंसवन संस्कार के अवसर पर गर्भिणी स्त्री की नाक के दाहिनी नथुने में बट वृक्ष का 3 या 4 बूंद रस डालकर उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो यशस्वी पुत्र की कामना के संबंधित में हो। इस अवसर पर स्त्री की गोद में जल से भरा हुआ एक कलश भी रखा जा सकता है जो भावी शिशु की मंगल कामना के लिए किया जाए। तीसरा संस्कार आता है सीमांतोन्नयन
का अर्थ होता है गर्भिणी स्त्री के बालों को ऊपर उठाकर अमंगलकारी शक्तियों के प्रभाव से उसकी रक्षा करना। इसका दूसरा अभिप्राय स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उपाय करना है, क्योंकि माँ प्रसन्नता ही बच्चे के स्वास्थ्य और संबल बनाती है। साधारणतः इस संस्कार को गर्भ के चौथे या 5वें मास में किया जाता है। उस दिन भाभी माता उपवास रखती है, मातृ पूजा करती है। तो ये जो संस्कार है, पहले तो हम समझ लें कि ये चौथे या 5वें मास में होगा। देखो, हमने अभी तक 3 संस्कारों की बात की है। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको। गर्भधान, जो सबसे पूर्व मतलब गर्भ धारण करने के पूर्व की बात है। पुंसवन 3रे महीने में होगा। सीमांतोलनयन ये 5वें या चौथे महीने में आपको की जाता है, जिससे स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जा सके। करना क्या है, इस संस्कार के समय स्त्री को अपवित्र स्थान पर जाने, नदी में स्नान करने, संध्या में भोजन करने, रात्रि में जागने, भारी भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका उद्देश्य गर्भिणी के स्वास्थ्य को रक्षा करना है। दूसरा आता है जब बाल अवस्था के संस्कार होते हैं। तो पहला इसमें संस्कार जो है, बाल अवस्था में बच्चा जैसे ही शारीरिक मानसिक विकास करता है, वहीं उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से हिंदू शास्त्रकारों ने बाल अवस्था के संबंधित में संस्कारों को सबसे अधिक महत्व दिया है। इन संस्कारों में जातकर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्रसारण, चूड़ाकरण, कर्णवेद आदि संस्कार सम्मिलित हैं। अगर हम जातकर्म संस्कार के बारे में बात करें तो बच्चे का जन्म आंशिक आशंकाओं और संकटों से संबंधित होता है। जन्म के तुरंत बाद पूरे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। इस कारण यह संस्कार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को अमंगलकारी शक्तियों के प्रभाव से बचाना, उसकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करना होता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पिता उसके चौथी उंगली से नवजात शिशु को शहद घी चटाया जाता है। इसके बाद शिशु की नाभि की नाल काटकर उसे स्नान कराकर स्तनपान के लिए मां की गोद में डाल दिया जाता है। नामांकरण, डॉक्टर राज्यबली पांडे ने लिखा है, हिंदुओं में अति प्राचीन काल में ही व्यक्तिगत नामों के महत्व को अनुभव किया गया है और नामांकरण की प्रथा को धार्मिक संस्कारों में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में नामांकरण के धार्मिक महत्व का उल्लेख है। साधारणतया यह संस्कार 10वें 12वें दिन संपन्न होता है। मतलब बच्चे का जन्म के 10वें 12वें दिन आप ये नामांकन संस्कार करें। फलित ज्योतिष के अनुसार इस बीच कोई शुभ दिन ना हो तो संस्कार के लिए 32 दिन की भी कभी कभी किया जा सकता है। नामांकन के अवसर पर माता शिशु को स्नान कराने के बाद माँ अपने शिशु को शुद्ध वस्त्रों से ढककर पिता की गोद में देती है। इसके बाद प्रजापति नक्षत्र देवता अग्नि सोम को आहुति देते हैं। पिता शिशु के दाहिने कान में उसके नाम का उच्चारण और दीर्घायु की कामना करता है। इसके बाद जो संस्कार आता है वो निष्क्रमण। शाब्दिक रूप से निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर की ओर जाना। इस संस्कार के पहले तक शिशु माँ को घर में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। स्पष्ट है कि संस्कार का उस समय किया जाता है जब माँ उसके शिशु को जन्म देने के बाद पहली बार घर से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। बच्चों को अलंकृत करके पहले उसे कुल देवता के सामने लाया जाता है। फिर उसके बाद पिता लिपे हुए स्थान पर खड़े होकर बच्चों को सूर्य दर्शन कराता है। इसके बाद शिशु को किसी मंदिर में ले जाकर देव दर्शन कराए जाते हैं। साधारणतः इस अवसर पर बच्चे को उपहार देने का भी प्रचलन होता है। इसके बाद संस्कार आता है अन्न प्रसारण संस्कार। शिशु को पहली बार अन्न खिलाना उसके जीवन का महत्वपूर्ण अवसर होता है। लगभग 5-6 महीने में उसका शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अन्न आहार दिए बिना समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इस कारण गृह सूत्रों और प्रमुख स्मृतियों में शिशु के जन्म के 6ठे मास में अन्न प्रसारण संस्कार की विधान दिया गया है। साधारणतः संस्कार के अवसर पर शिशु को दही, शहद, घी के साथ कुछ अन्न को भी दिया जाता है। डॉक्टर पांडे ने लिखा है, गृह सूत्रों के काल में हिंदू घोर अहिंसावादी नहीं थे, ना ही उस समय मांस ग्रहण करने का प्रतिबंध था। इस कारण पिता बच्चे में वाणी शक्ति, दीर्घ जीवन, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज के लिए अन्य पक्षियों का मांस देने का प्रचलन था। बाद में अहिंसावादी विचारों का प्रभाव बढ़ने से शिशु के अंदर शहद, घी के साथ चावल की खीर चलाने का प्रचलन चला। इसके बाद आता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार को प्रचलित भाषा में मुंडन कहा जाता है। यह संस्कार जिसमें पहली बार शिशु के बालों को काटकर उसकी दीर्घायु और सौंदर्य कल्याण की कामना की जाती है।
साधारणतः इस संस्कार में शिशु के जन्म पर प्रथम वर्ष के अंत लेकर तीसरे वर्ष की समाप्ति तक किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ सिर के केस उतारे जाते हैं। सिर के पिछले भाग में शिखा को भी छोड़ दिया जाता है। नवा संस्कार है कर्णवेद। बहुत प्राचीन काल में संसार में विभिन्न समाजों में शरीर के विभिन्न अंगों को छेद कर आभूषण पहनने का प्रचलन था। इसके बाद सभ्यता, अलंकरण तथा अनेक विधि विधानों को परिष्कृत किया जाता था। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, जहां तक कानों को छेदने का प्रश्न है, निसंदेह आरंभ से ही प्रचलन से ही अलंकरण रहा होगा, किंतु आगे चलकर उपयोगी सिद्ध हुआ और आवश्यकता पर बल देने के लिए धार्मिक स्वरूप दिया गया। आरंभ में ये संस्कार पिता द्वारा किया जाता था, लेकिन इसके बाद सुनार को आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित समय पर संस्कार के पहले दाहिने कान छेदा जाता है, उसके बाद बायां। वर्तमान समय में अलंकरण का प्रचलन स्त्री तक सीमित रह गया है। पुत्रों को कानों को छेदने का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसके बाद आता है शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कारों में विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार प्रमुख होते हैं। विद्यारंभ, बालक का मस्तिष्क जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयोगी हो जाता है, तब जिस संस्कार के द्वारा उसे अक्षरों का ज्ञान देना आरंभ किया जाता है, उसे विद्यारंभ आरंभ कहते हैं। पंडित भीष्म सेन शर्मा ने 16 संस्कारों की विवेचना में इस संस्कार को महत्वपूर्ण समझा है। जन्म के 5वें 7वें वर्ष के बीच इसे पूरा बल दिया है। विद्यारंभ के लिए आषाढ़ के कार्तिक तक समय वर्जित है। शेष महीनों में इसे शुभ माना जाता है। गणेश, सरस्वती, बृहस्पति, गण देवता की पूजा के साथ बालक को गुरु के द्वारा अक्षर ज्ञान प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। हिंदू जीवन में किशोरावस्था में संपूर्ण करने के बाद अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है संबंधित उपनयन संस्कार। स्मृतियों के अनुसार उपनयन संस्कार कोई व्यक्ति द्विज बनता है। वीरामित्रोदय के अनुसार वह कृत्य जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु, वेद, यम, नियम, देवताओं के समीप स्थापित करने के लिए दीक्षित किया जाता है, वही उपनयन संस्कार कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करना। यह संस्कार मुख्य उद्देश्य छात्रों के विद्याध्ययन के लिए आचार्य के पास ले जाना है। गृह सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक के आयु के 8वें वर्ष, क्षत्रिय के 11वें, वैश्य के 12वें वर्ष में इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। इस संस्कार के लिए शुक्ल पक्ष में उपयुक्त दिन या समय का निर्धारण करके गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, धात्री, मेधा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके पश्चात ब्रह्मचारी के वेश में बालक को उपवित जनेऊ दिया जाता है। उपवित की लंबाई बालक के लंबाई के बराबर होती है, जिसमें 3 मोटे मोटे धागों का उपयोग किया जाता है। वे बालक के सदैव याद दिलाते रहते हैं कि 3 प्रमुख ऋण हैं। पहला है ऋषियों का, देवताओं का और माता पिता का। ये 3 प्रमुख ऋण होते हैं, ऋषियों का, देवताओं का और माता पिता का। इसके पश्चात गुरु द्वारा बालक को ब्रह्मचर्य के नियम, कर्तव्य का उपदेश देकर उसे पवित्र गायत्री मंत्र दिया जाता है। अंत में ब्रह्मचारी उपस्थित व्यक्तियों से भी भिक्षा मांगते हुए आशीर्वाद प्राप्त करता है। 12वां संस्कार होता है वेदारंभ। बुद्धि का समुचित विकास हो जाने पर यह संस्कार तब किया जाता है जब ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन आरंभ करने के योग्य हो जाता है। आरंभ में उपनयन के साथ साथ वेदों का अध्ययन भी आरंभ हो जाता है, लेकिन बाद में जब संस्कार बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती, तब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वेदारंभ करना सरल नहीं हो जाता। इस प्रकार इस संस्कार का संबंध द्विजों में से केवल उन्हीं किशोरों से है जो वेदाध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो वेदारंभ उन बच्चों के लिए जो इसमें कैपेबल है। फिर इसके बाद 13वां है केशाशांत और गोदान। केशांत का संबंध बालक की आयु 16 वर्ष हो जाने पर पहली बार उसकी दाढ़ी मूछों के बाल को साफ करने से है। यह संस्कार बालक द्वारा यौवन में प्रवेश करने के सूचक है। इसका उद्देश्य ब्रह्मचारी को एक बार पुनः कठोर संयम के साथ रहने के लिए जीवन व्यतीत करने और ब्रह्मचर्य के नियमों को स्मरण दिलाना है। केश शांत के अवसर पर ब्रह्मचारी अपने आचार्य को एक गाय को दान देता है। इस कारण इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अनेक शास्त्रकारों का विचार है कि इस संस्कार के साथ ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति हो जाती है। 14वां जो संस्कार है
समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार है। शाब्दिक रूप से विवाह समावर्तन का अर्थ होता है घर की ओर पुनः प्रस्थान करना, घर की ओर लौटना। इसका तात्पर्य जब विद्यार्थी गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो वह घर वापस जाता है। इस संस्कार के लिए किसी शुभ तिथि का माध्यम के समय ब्रह्मचारी गुरु को प्रणाम कर वेदाग्नि की अंतिम आहुतियाँ प्रदान कर अग्नि के पास जल से भरे 8 कलश रखे। इन्हीं कलशों के जल से ब्रह्मचारी को विशेष स्नान करवाया जाता है। यह स्नान ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तथा गृहस्थ जीवन का आरंभ का प्रतीक होता है। स्नान के बाद ब्रह्मचारी शुभ वस्त्र, दर्पण, आभूषण, पुष्प दिए जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति अब ब्रह्मचर्य जीवन के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने जीवन में एक अलग श्रेणी है क्योंकि यह हिंदू जीवन में संबंधित महत्वपूर्ण संस्कार है। सभी धर्मशास्त्रों में विवाह को एक ऐसे संस्कार के रूप में स्पष्ट किया गया है जो पति पत्नियों के जन्म जन्मांतर के धार्मिक बंधनों से बांधता है। व्यक्ति के गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है विवाह संस्कार से ही होता है। इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को बोध कराया जाता है। वे दायित्व सौंपे जाते हैं जो धर्म और संस्कृति के रक्षा के लिए है। परंपरागत रूप से विवाह संस्कार एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से अनुष्ठानों को समावेश है। ये सभी अनुष्ठान व्यक्तियों को गृहस्थ जीवन में संबंधित विभिन्न परिस्थितियों, पारस्परिक कर्तव्यों, स्वधर्म के पालन का बोध कराते हैं। विवाह के द्वारा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ को पूरा करने में सामाजिक, धार्मिक अनुमति प्राप्त करता है। हिंदू जीवन में विवाह संस्कार का पूर्ण करने के लिए अनेक नियम निषाद प्रचलन में हैं। इस संस्कार में संपूर्ण हिंदू जीवन इतना अधिक प्रभावित है कि संस्कारों में संबंधित प्राचीन मान्यताओं में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाने के बाद विवाह संस्कार में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, लेकिन विवाह का जो प्रकरण है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। इस संस्कार को विस्तृत विवेचना हिंदू विवाह के अंतर्गत की गई है। आखिरी है अंत्योष्टि संस्कार। यह हिंदू जीवन यात्रा का अंतिम संस्कार होता है। इसके साथ ही व्यक्ति के सांसारिक जीवन की समाप्ति हो जाती है। अनेक दूसरे समाज में जहाँ मृत्यु का भय वृद्धावस्था के अनेक विचार उत्पन्न कर देता है, वहीं हिंदू समाज में संस्कार में अत्यधिक विचार, अधिक महत्व, इस लोक से अपेक्षा परलोक में जाना उच्चतर माना जाता है। अंत्योष्टि संस्कार में अनेक क्रियाओं का समावेश है। साधारणतः यह क्रिया मृत्यु के दिन 10वें या 17वें दिन तक पूरी की जाती है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर सबको स्नान कराकर अर्थी पर इस तरह रखा जाता है जिसके उसका सिर जो है उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर रहें। अर्थी को मृत के रक्त संबंधियों, सवर्ण व्यक्तियों, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले अन्य व्यक्तियों का शमशान ले जाया जाता है। सब में सबसे आगे मृतक का ज्येष्ठ पुत्र चलता है। सब यात्रा 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहले सब यात्रा के साथ मंत्रोच्चारण का विधान था, लेकिन आज इसे हरि और राम के नाम के साथ स्थापन कर दिया गया है। शमशान पहुंचने के पहले एक अर्थी को पिंडों को पृथक किया जाता है। अर्थी में रखे पिंडों को पृथक किया जाता है जो मृतक के प्राण वायु निकल जाने पर प्रतीक हुए। शमशान भूमि में पुनः स्नान करके सबको लकड़ियों की चिता पर लिटाया जाता है। इसे घी, नरियल, कुश, यज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाली पदार्थों के साथ ज्येष्ठ पुत्र द्वारा चिता में अग्नि लगा दी जाती है। इस समय उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिनके द्वारा मृतक के शरीर को पूर्ण अंत की ओर हो जाना है। उसकी आत्मा को पितृलोक में जाने की कामना है। मृत्यु के 10वें दिन, 13वें दिन मृतक के घर असोच काल रहता है। असोच के अंतिम दिन एक विशिष्ट अनुष्ठान किया जाता है जिसका उद्देश्य इस तथ्य को सार्वजनिक करना है कि मृतक अब इस संसार में कोई संबंध नहीं रहा है। यहाँ तक कि मृतकों की अस्थियां को विसर्जन भी किसी पवित्र सरोवर अथवा नदी में कर दिया जाता है। अंत्योष्टि के संबंध में अनेक क्रियाएं परिवार में उत्पन्न शोक और दूर करने, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। इस प्रकार अंत्योष्टि हिंदू जीवन यात्रा की समाप्ति का सूचक है। और इसी के साथ
जो है हमारे 16 संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारे संस्कार समझ में आए हों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आप किसी अन्य हिंदू मुद्दे टॉपिक को लेकर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ बांटें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।